कहानी की शुरुआत होती है देर रात को, जब शहर में टॉमी नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड गैबी के साथ बाहर घूम रहा था। वो दोनों क्लब के बाहर अपने दोस्तों से मिले और फिर टॉमी ने थोड़ा नशे का सामान खरीदा, लेकिन गैबी ने इस सब से सीधा मना कर दिया। अब एंट्री की लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही थी तो टॉमी बाउंसर को परेशान करने चला गया। इस पर बाउंसर ने कहा कि निकल यहाँ से, तो टॉमी ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे बाउंसर गुस्से से भर गया, लेकिन टॉमी के दोस्तों ने तुरंत बीच में आकर दोनों को अलग कर दिया, वरना बात और बिगड़ जाती। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग एक दूसरे क्लब में पहुंचे और वहां शराब पीने लगे। इसके बावजूद टॉमी वॉशरूम में जाकर और भी ज्यादा नशे करने लगा। हम देखते हैं कि टॉमी बार बार गैबी को भी वो नशे करने को बोलता था, पर वो हर बार मना कर देती। लेकिन तभी एक और लड़की ने बचा हुआ पाउडर उठा लिया। इसके बाद अपना टॉमी उस लड़की के साथ नाचने लगा और उसे किस भी कर दिया। बाद में जब ग्रुप क्लब से बाहर निकला तो सब लोग सड़क पर शोर मचाने लगे। टॉमी ने तो उल्टी भी कर दी, लेकिन फिर भी उसने पीना बंद नहीं किया। अगले क्लब में टॉमी उस लड़की के और ज्यादा करीब आ गया। गैबी ने जैसे ही देखा तो वो तुरंत उस लड़की के बालों को पकड़कर खींचने लगी। इधर टॉमी उसकी जलन देखकर काफी खुश हुआ। खैर, पार्टी खत्म होने के बाद गैबी ने कहा कि बाकी सबके साथ टैक्सी में बैठ जाओ, लेकिन टॉमी ने कहा तू जा यहाँ से, मैं अपने आप चला जाऊंगा घर। चलते चलते उसने एक बस स्टॉप के अंदर पेशाब भी कर दिया और नशा किया। फिर एक और क्लब में गया और वॉशरूम में अकेला गंदी हरकतें करने लगा। फिर वो इस बुरी हालत में सड़कों पर भटक रहा था। फिर एक गाड़ी अचानक उसके पीछे रुकी और ड्राइवर ने बाहर निकलकर उसे पकड़ लिया। अगले दिन हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये वही ड्राइवर है जिसने टॉम को पकड़ा था। वो इस वक्त रेस्टोरेंट में रीना नाम की एक औरत से मिल रहा था। उसने रीना से कुछ सवाल किए, ये पक्का करने के लिए कि कहीं उसके कोई बच्चे या बुरी आदतें तो नहीं है उसे। फिर उसने रीना से एक कागज पर साइन करवाया। दरअसल वो रीना को अपने घर में सफाई का काम करने के लिए रख रहा था। अगले दिन सुबह रीना ने क्रिस के घर की घंटी बजाई और क्रिस ने दरवाजा खोलने से पहले अपनी विग पहन ली। अंदर आते ही क्रिस ने पहले तो उसे मशीन से चेक किया और फिर उसका फोन लेकर तिजोरी में रख दिया। साथ ही उसने याद दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो भी यहाँ पर देखेगी वो सब बाहर नहीं बता सकती। तभी क्रिस की पत्नी कैथरीन कमरे में आई। रीना ने उसे हेलो कहा, लेकिन कैथरीन बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। खैर, इसके बाद क्रिस ने रीना को पूरा घर दिखाया और अपने 10 साल के बेटे जॉनथन से भी मिलवाया। मगर क्रिस ने रीना को अपने बेडरूम में नहीं जाने दिया, क्योंकि कैथरीन अंदर थी और उसे पसंद नहीं कि कोई भी चीज इधर से उधर हो। फिर क्रिस उसे नीचे के तहखाने में लेकर गया, जहां रीना एकदम से डर गई। असल में टॉमी वहां जंजीर से बंधा हुआ था। वो जमीन पर पतले से गद्दे पे सो रहा था और आसपास जंगल की आवाजें चल रही थी। ये सब देखकर डरी हुई रीना ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन क्रिस ने उसे समझाया कि टॉमी बस बीमार है, हमारा बड़ा बेटा है, वो हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस ने ये भी बताया कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है और उसे ये भी मालूम था कि रीना का वीजा यहाँ पर खत्म हो चुका है। क्रिस ने वादा किया कि हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और मेरे कुछ दोस्त हैं वीजा ऑफिस में, मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूँ। ये सुनकर रीना रुकने के लिए मान गई। इसके बाद क्रिस ने उसे सफाई का सामान दिखाया और कहा कि बाहर से कुछ लाने की इजाजत नहीं है। क्रिस ने उसे बताया कि तहखाने की सफाई करते हुए टॉमी की किसी बात पर विश्वास मत करना, वो बेचारा ठीक नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। अगर कभी खतरा महसूस हो तो क्रिस ने उसे एक टेजर भी दिया ताकि बिजली का झटका दे के वो टॉमी को कंट्रोल कर पाए। खैर, जब टॉमी होश में आया तो उसने रीना को देखा और बेचैन होकर मदद मांगी, लेकिन रीना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधा ऊपर भाग गई। बाद में क्रिस ने उसे तसल्ली दी कि वो ज्यादा दिनों तक टॉमी को नीचे नहीं रखेंगे, बस थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाएगा, फिर ले आएंगे ऊपर। अब रीना ने काम जारी रखने के लिए हाँ कर दी, जिसका मतलब था कि वो हर हफ्ते 2 दिन आएगी। फिर शाम को क्रिस टॉमी के लिए खाना लेकर आया, लेकिन टॉमी ने उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे धमकाने लगा। जैसे ही टॉमी ने उस तक पहुंचने की कोशिश की, क्रिस पीछे हट गया। टॉमी जंजीर को इतनी जोर से खींच रहा था कि उसका दम घुटने लगा। अब उसे वापस बिस्तर पर लेटाने के बाद क्रिस अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने चला गया। तब जॉनथन ने पूछा कि क्या टॉमी को खाना पसंद आया, तो क्रिस ने ऐसे ही हाँ कह दिया। फिर कैथरीन पूछने लगी कि नीचे से इतनी जोर जोर से आवाज क्यों आ रही थी, लेकिन क्रिस ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ कंट्रोल में है। अगले दिन तहखाने में क्रिस ने टॉमी की एक वीडियो चलाई जो उसने इंस्टाग्राम से ली थी। उसमें टॉमी ने नशे में तेज गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर दिया था, लेकिन उसे देखकर टॉमी खुश होने लगा।
तब क्रिस ने उसके किए हुए कुछ जुर्म गिनवाए, लेकिन टॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हंसता रहा। फिर टीवी पर क्रिस और जॉनथन का एक वीडियो चला जिसमें वो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होने वाले हादसों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन टॉमी के हिसाब से उसने कोई गलती की ही नहीं थी। वो इस वीडियो को भी सीरियस नहीं ले रहा था। खैर फिर दोपहर में टॉमी लगातार जंजीर तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं टीवी पर एक वीडियो चल रही थी जो अपने गुस्से को काबू करने के तरीके सिखा रही थी। यहाँ से भाग निकलने की जद्दोजहद में टॉमी ने गलती से टेबल को लात मार दी और उसका पेशाब से भरा हुआ बर्तन उसके ऊपर गिर गया। इसी बीच क्रिस ने कैथरीन को नीचे आने के लिए मना लिया। तब दोनों ने टॉमी को बिस्तर पर लिपटा हुआ देखा और क्रिस उसके पास जाकर पूछने लगा कि ये गंदगी क्यों फैलाई है। तभी अचानक टॉमी ने अपनी गीली पैंट कैथरीन के मुंह पर फेंक कर मारी और क्रिस पर झपट कर जंजीर से उसका गला दबाने लगा। क्रिस ने उसी वक्त कैथरीन को ऊपर जाने को कहा और जैसे ही वो नजर से दूर हुई उसने टॉमी को पीट कर काबू में कर लिया। बाद में क्रिस ने कैथरीन से माफी मांगी और उसके नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया। जब वो नीचे आया तो जॉनथन ने पूछा कि क्या वो चार्ली की कॉमिक्स को पढ़ सकता है। अभी तक ये चार्ली है कौन इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चला। हो सकता है इनका कोई बड़ा बेटा हो या फिर किराएदार। खैर क्रिस ने इस बारे में हाँ कह दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये बात तुम्हारी माँ को ना पता चले। फिर क्रिस एक सूटकेस लेकर तहखाने में वापस गया और कहा कि टॉमी को कैथरीन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन टॉमी ने कहा कि गलती तुम लोगों की है, जबरदस्ती मुझे पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे, जब छूट गया ना तो बहुत बढ़िया बदला लूंगा तुमसे। इस पर क्रिस ने अपना चश्मा उतारा और सूटकेस खोला जिसमें कई हथियार रखे थे। सबसे पहले उसने टॉमी के चेहरे पर मिर्चों वाला स्प्रे मार दिया और डंडे से उसे मारते हुए बार बार कहता रहा कि बदमाश लड़के, सुधरेगा नहीं तू, हाँ सुधरेगा नहीं। बाद में जॉनथन ने पूछा कि क्या वो टॉमी के साथ वक्त बिता सकता है। इस पर क्रिस ने कहा कि हाँ अच्छा आइडिया है, लेकिन टॉमी अभी भी तैयार नहीं है। फिर अगले दिन रीना वापस आई और तहखाने की सफाई करने लगी। टॉमी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई बंधा हुआ है यहाँ पे, मुझे इग्नोर कर रही हो तुम। लेकिन रीना ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बोलने के तरीके से टॉमी को पता लग गया कि वो किसी दूसरे देश से आई है और वो उसके बारे में अंट शंट बातें कहने लगा जब तक वो रो नहीं पड़ी। तभी क्रिस वहां आया और ये सब देखकर उसने टॉमी से कहा कि माफी मांगो। टॉमी ने मना कर दिया और क्रिस के बारे में भी आलतू फालतू बोलने लगा, लेकिन जैसे ही क्रिस उसके पास आया तो वो डर गया। उसने रीना से माफी भी मांगी और कहा कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। फिर जैसे ही रीना चली गई, क्रिस ने टॉमी को दवा दी और कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब उसने उसका हाथ छूने की कोशिश की तो टॉमी ने उसे झटक दिया। तब क्रिस ने कसम खाकर कहा कि हम लोग कोई साइको परिवार नहीं है, जो हो रहा है तेरी भलाई के लिए हो रहा है। कुछ ही देर में टॉमी को ड्राइंग रूम की छत से जंजीर से बांध दिया गया और जॉनथन ने उसे पॉपकॉर्न का बाउल देकर कहा कि सब मिलकर आज फिल्म देखेंगे। फिर जॉनथन ने चार्ली की पसंद की एक मूवी लगाई। जब कैथरीन ने अपने कमरे से आवाज सुनी तो उसने भी नीचे आकर परिवार के साथ बैठने का फैसला किया। फिल्म का एंड बहुत इमोशनल था और टॉमी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वो अपना ये चेहरा बाकी सबको नहीं दिखाना चाहता था। उसने कहा कि मुझे वापस नीचे तहखाने में जाना है। फिर बाद में बिस्तर पर कैथरीन ने जॉनथन से कहा कि इस फिल्म ने मुझे चार्ली की याद दिला दी और बताया कि मैंने कल रात को इस बारे में सपना भी देखा था। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान तहखाने में टीवी पर एक वीडियो चल रही थी जो बच्चों को समझा रही थी कि गैर कानूनी नशा करना बुरी बात होती है। टॉमी ने पूरी ताकत से अपना शरीर खींचकर टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। फिर उसने जंजीर को दीवार से निकालने की कोशिश की, पर वो भी बेकार हो गई। उस वीडियो में आदमी कह रहा था कि बदलाव का राज पुरानी चीजों से लड़ने में नहीं, बल्कि नई चीजों को अपनाने में होता है। और ये बात सुनकर टॉमी के दिमाग में एक प्लान चलने लगा। फिर अगले दिन टॉमी ने कैथरीन से माफी मांगी। उसने लंबे लंबे लफ्जों में कहा कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने ये भी वादा किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। फिर थोड़ी झिझक के बाद कैथरीन ने उसकी माफी मान ली और क्रिस ने भी कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। फिर क्रिस ने एक और वीडियो चलाया और कैथरीन टॉमी के लिए चश्मा ले आई। पहले तो टॉमी ने मना किया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने चश्मा पहना वो हैरान रह गया। सब कुछ बहुत साफ दिख रहा था। अब नए वीडियो में सड़कों पर टॉमी के किए हुए हंगामे और तबाही की वीडियोस दिखाई गई। तब टॉमी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्यों दिखा रहे हो मुझे। वो झूठ कहने लगा कि मैं अरेस्ट हो गया था, हर 5 दिन में मुझे हाजिरी लगा के आनी पड़ती है, अब मैं जाऊंगा नहीं तो पुलिस वाले ढूंढेंगे मुझे। लेकिन क्रिस ने कहा कि मैंने तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड निकाल रखा है,
मुझे पता है कि कोई ऑफिसर तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। न जाने कैसे टॉमी अपने इन सभी जुर्मों के बाद भी कभी पकड़ा नहीं गया। खैर बाद में क्रिस ने जंजीर थोड़ी लंबी कर दी ताकि टॉमी बाथरूम तक जा सके। इस चीज का फायदा उठाकर टॉमी ने स्टीरियो को भी बंद कर दिया क्योंकि उसे जंगल की आवाजें अब और नहीं सुननी थी। फिर कैथरीन उसके लिए चार्ली के कपड़े और एक किताब लाई, लेकिन टॉमी कहने लगा कि बेवकूफ लोग पढ़ते हैं किताबें। मगर जब कैथरीन उदास हो गई तब टॉमी को अपना प्लान याद आया और उसने किताब उठाकर पढ़ने का नाटक शुरू कर दिया। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कैथरीन तुरंत दरवाजे पर गई और देखा कि डाकिया एक पार्सल लेकर आया है। क्रिस ने हाथ में टेजर लेकर टॉमी को धमकाया कि जब तक डाकिया चला नहीं जाता चुप रहना, और जब टॉमी ने वैसा ही किया तो उसे शाबाशी भी मिली कि बहुत बढ़िया, अच्छे लड़के हो गए हो तुम अब। फिर कैथरीन ने जॉनथन को याद दिलाया कि किसी के लिए भी खुद जाके गेट नहीं खोलना। अगले दिन कैथरीन को जॉनथन के कपड़ों में एक सिगरेट मिली। इस पर क्रिस ने अपने बेटे से बात की। जॉनथन ने कहा कि मुझे सिगरेट का पैकेट यूं पड़ा हुआ मिला था, मैंने एक ट्राई की थी लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इस पर क्रिस ने बताया कि मैंने भी जवानी के दिनों में एक बार ट्राई किया था, लेकिन ये चीज पसंद आने की है ही नहीं तो छोड़ दी। जब जॉनथन ने उसकी बात समझ ली तो क्रिस ने उसे गुड बॉय कहकर जाने दिया, लेकिन कैथरीन का कहना था कि गलती की है तो सजा तो मिलेगी। इसीलिए उसने जॉनथन को एक और सिगरेट पीने पर मजबूर किया। बेचारा जॉनथन जबरदस्ती सिगरेट पीते हुए लगातार खांसता रहा। उसका गला जलने लगा, लेकिन कैथरीन का कहना था कि एक बार जलेगा ना फिर दोबारा नहीं पिएगा तू। सिगरेट खत्म होने के बाद कैथरीन ने अपने बेटे को याद दिलाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब इस गलत चीज को कभी मत छूना। खैर अगली बार जब रीना आई तो टॉमी ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि एक सिगरेट पिला दोगी। इस पर रीना ने कहा कि मैं नहीं पीती और बदले में उसे एक च्युइंगम दे दी। कुछ देर बाद टॉमी ने घर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन रीना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। फिर टॉमी ने लॉन्ड्री रूम तक पहुंचने की कोशिश की ताकि सफाई का सामान ले सके, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उधर किचन में क्रिस ने सोचा कि अब टॉमी को प्लास्टिक के चाकू चम्मच की जगह असली वाले दे दिए जाएं, लेकिन फिर उसने अपना फैसला बदल दिया। बाद में जब क्रिस तहखाने में गया तो टॉमी ने पढ़ने का नाटक किया और उसे एक कांस्टेबल कहकर बुलाया, क्योंकि उसने हिसाब लगा लिया था कि क्रिस एक पुलिस वाला है। उसने अपनी आजादी के लिए भीख मांगी और वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन क्रिस ने सीधा टीवी चालू कर दिया। जब कैथरीन आई तो उन्होंने एक वीडियो देखी जिसमें टॉमी और उसके दोस्त एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे थे। ये देखकर टॉमी को बुरा लगा और वो रोते हुए कहने लगा कि इसे बंद कर दो। अगले दिन क्रिस जॉनथन को मैथ्स पढ़ा रहा था, लेकिन जब वो जॉनथन के साथ ज्यादा ही सख्ती करने लगा तो कैथरीन बीच में आ गई और कहा कि मैं पढ़ा लूंगी इसे। अब अपना टेजर उठाकर क्रिस तहखाने में गया बर्तन उठाने के लिए, और तब हम देखते हैं कि वो स्टील के चाकू चम्मच इस्तेमाल कर रहा था। अब बेसमेंट में बोर हो रहे टॉमी ने सच में पढ़ना शुरू कर दिया था, और अब उसे दिक्कत ये हो रही थी कि किताब में जो मुश्किल वर्ड थे वो उसे समझ नहीं आ रहे थे। जब क्रिस ने उसकी मदद की तो टॉमी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर मैं ये किताब खत्म कर दूं तो मुझे फुटबॉल की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है बताओगे? इस पर क्रिस ने कहा कि हर एक किताब खत्म करने के बदले में तुम्हें एक नॉन अल्कोहलिक बियर दी जाएगी। ये सुनकर टॉमी थोड़ा खुश हो गया। फिर उस रात क्रिस ने कैथरीन को बाहर देखा और तुरंत उसके पास गया। वहाँ कैथरीन ने उससे कहा कि अब वक्त आ गया है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉमी पढ़ते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। तभी पूरा परिवार केक लेकर तहखाने में आया और हैप्पी बर्थडे गाने लगा। टॉमी ने कैंडल्स बुझाई और केक का टुकड़ा खाया। तब कैथरीन ने बताया कि ये केक जॉनथन ने बनाया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्रिस ने टॉमी को कुछ देर के लिए सुला दिया। जब टॉमी की आंख खुली तो वो एक बेहद खुले मैदान में थे। वो अभी भी जंजीर से बंधा हुआ था, लेकिन उसने नए कपड़े पहने हुए थे। पूरा परिवार उसकी बर्थडे पिकनिक मना रहा था और आज वो भी उनके साथ आराम से बैठा था। खाना खाते हुए भी वो कैथरीन से किताब के बारे में बात कर रहा था। तभी उसकी नजर बार बार चाकू पर जा रही थी, लेकिन फिर उसने जॉनथन के साथ थोड़ा टेनिस खेल कर अपना मन भटकाया ताकि उसे चुराने के मन को दबा सके। फिर पिकनिक के एंड पर उन्होंने उसे फिर से सुला दिया और वापस ले आए। अगली बार जब टॉमी उठा तो उसने देखा कि वो ऊपर एक छोटे कमरे में जंजीर से बंधा हुआ है। वहाँ एक टेबल था जिसमें किसी ने कुछ शब्द कुरेदे हुए थे। तब क्रिस ने उसे छत पर लगाई गई रेलिंग दिखाई जिससे जंजीर जुड़ी हुई थी। अब टॉमी घर के कई हिस्सों तक जा सकता था। बाद में कैथरीन ने उसे अपनी खास घंटी भी दी और कहा कि ये उसके भरोसे की निशानी है। फिर कुछ दिन बाद क्रिस ने रेलिंग और बढ़ा दी और अब टॉमी नीचे भी जा सकता था, लेकिन ऊपर एक ताला लगाया गया था ताकि कंट्रोल क्रिस के पास रहे। अब टॉमी ने उनका शुक्रिया अदा किया और खुशी में रेलिंग के साथ कुछ करतब दिखाए।
दोपहर में टॉमी ने जॉनथन से पूछा कि इस कमरे में मुझसे पहले कौन रहता था, लेकिन जॉनथन जवाब देता उससे पहले ही क्रिस ने उसे बुला लिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि शहर में एक गाड़ी में बैठे कुछ अजीब लोग रीना का पीछा कर रहे थे। फिर जब रीना सफाई के लिए क्रिस के घर आई तो टॉमी ने देखा कि वो उदास लग रही है। टॉमी ने कहा कि अगर कोई परेशान करे ना तो बता देना, पीट पीट के हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। फिर उसने रीना से ताले का पासवर्ड मांगा, लेकिन रीना ने कहा कि मुझे नहीं पता। बाद में टॉमी ने देखा कि कैथरीन बगीचे में बड़ी उदास सी खड़ी थी, जिसके बाद टॉमी ने क्रिस से पूछा कि आप दोनों के बीच में अभी भी प्यार है क्या, लेकिन क्रिस ने तुरंत बात बदल दी। खैर फिर शाम को 6 बजे कैथरीन ने देखा कि रीना अभी भी घर में है, जबकि उसका काम खत्म हो चुका था। तब रीना ने बताया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे लगता है जो आदमी मुझे यहाँ लेकर आया था उसने मुझे दोबारा ढूंढ लिया है। ये सुनते ही कैथरीन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। ये सुनकर रीना बहुत खुश हुई और कुछ देर बाद नहाने चली गई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो टॉमी ने उससे फ्लर्ट किया। खैर रात को टॉमी से बात करते हुए क्रिस मान गया। उसने कहा कि कैथरीन और उसका रिश्ता काफी ठंडा पड़ गया है और उन दोनों के बीच के प्यार को बढ़ाने के लिए उसे टॉमी और रीना की मदद चाहिए होगी। कुछ देर बाद टॉमी और कैथरीन अपनी पढ़ी हुई किताबों पर बात करने लगे। तब कैथरीन ने कहा कि नशा सिर्फ जिंदगी से भागने का तरीका है, लेकिन टॉमी कहने लगा कि कुछ लोगों की जिंदगी ही बेकार होती है, इसीलिए नशे का सहारा लेते हैं वो। इसके बाद शाम को जब कैथरीन नीचे आई तो उसने देखा कि क्रिस ने बगीचे में एक रोमांटिक डिनर तैयार किया था। रीना वेट्रेस बनी थी और जॉनथन म्यूजिक चला रहा था, जिसके बाद दोनों ने थोड़ा डांस भी किया। उन्हें खुश देखकर टॉमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसी बीच जब रीना अंदर आई तो टॉमी ने उसे मदद के लिए कहा और चाकू मांगा, मगर रीना ने बस किचन का ड्रॉर खोल दिया और चली गई, लेकिन जंजीर छोटी पड़ गई। फिर उसने अपने पैरों की मदद से ड्रॉर को थोड़ा और खोला और एक पैना हथियार चुरा लिया, जिसे उसने पास के एक गमले में छुपा दिया। फिर रात को क्रिस टॉमी के लिए कुकीज लेकर आया और उसे शुक्रिया कहा क्योंकि उसने कई सालों बाद कैथरीन को इतना खुश देखा था। तब टॉमी ने पूछा कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, और मुझसे पहले भी कोई बंधा हुआ था ना उस कमरे में। मगर क्रिस ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वहाँ से चला गया। मगर जब अगली सुबह क्रिस काम पर गया तो उसने पास में खड़ी एक गाड़ी नहीं देखी। इसी दौरान कुछ आदमी गेट बंद होने से पहले ही अंदर घुस आए और बगीचे में मौजूद औरतों तक पहुंच गए। जैसे ही वो किसी दूसरी भाषा में बात करने लगे, कैथरीन और रीना डर के मारे घर के अंदर भागी, लेकिन वो आदमी उनके पीछे पीछे आ गए। तब रीना रोते हुए बोली कि ये लोग उसके परिवार वाले हैं और उसे इनके साथ जाना पड़ेगा। तब टॉमी ने उसे रुकने को कहा तो रीना उसके पास आई और कान में धीरे से ताले का पासवर्ड बता दिया। जब वो आदमी रीना को खींचने लगे तो टॉमी ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो लोग ज्यादा थे, उसे आसानी से पकड़कर मारने लगे। जब तक क्रिस वापस आया वो आदमी रीना को लेकर जा चुके थे। खैर फिर क्रिस ने अपनी पत्नी को संभाला और बाद में टॉमी के पास गया, उसे एक बिना अल्कोहल वाली बियर दी और कहा कि तुमने परिवार को बचाने के लिए बहुत बहादुरी दिखाई। साथ ही उसने ये भी कहा कि अब मैं एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम खरीदूंगा और दोनों मिलकर उसे लगाएंगे, बिल्कुल बाप बेटे की तरह। बाद में हम देखते हैं कि उस रात टॉमी ने च्युइंगम चबाकर घंटी के अंदर की तरफ चिपका दी ताकि वो बजे ना। फिर टॉमी किताबों के ढेर पर चढ़ा और पासवर्ड डालकर ताला खोल दिया। अब वो नीचे गया, गमले से वो पैना हथियार निकाला और रेलिंग पर जोर से मारना शुरू कर दिया। आखिरकार जंजीर तो खुल गई, मगर इतनी आवाज हुई कि क्रिस की नींद खुल गई। बंदूक उठाकर वो नीचे आया, लेकिन टॉमी ने उसके हाथ पर ग्लास तोड़कर उसे निहत्था कर दिया। फिर टॉमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेन दरवाजा बंद था। मगर क्रिस बिल्कुल भी घबराया नहीं, उसने बस टॉमी को रुकने को कहा। लेकिन जब टॉमी ने बंदूक उस पर तान दी तो क्रिस टेंशन में आ गया। तभी कैथरीन वहां आई और कहने लगी कि धीरे बोलो, तुम्हारा भाई जॉनथन अभी सो रहा है। उसने टॉमी के पास जाकर धीरे से कहा कि तुम सच में जाना नहीं चाहते, और उसके हाथ से बंदूक भी ले ली। मगर टॉमी गुस्से में उन्हें गाली देने लगा और कहने लगा कि मैं सच में जाना चाहता हूँ यहाँ से, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तब कैथरीन ने गुस्से में उसे उसी नाम से पुकारा जिससे वो चार्ली को पुकारती थी, और तब पता चला कि चार्ली उनका पिछला कैदी था जिसे उन्होंने बंद करके रखा था। ये सुनकर तो टॉमी और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि मैं किसी की जगह भरने नहीं आया दुनिया में। उसी समय क्रिस ने दरवाजा खोल दिया और कैथरीन से माफी मांगी। क्रिस ने कहा कि मैं पिछली बार जैसा कुछ नहीं चाहता, अगर ये जाना चाहता है इसे जाने दो। अब कैथरीन ने हाँ में सर हिलाया और अचानक बंदूक अपनी तरफ कर दी, लेकिन क्रिस ने ऐन वक्त पर उसे रोक लिया। फिर कैथरीन ने टॉमी को प्यार से बुलाया, लेकिन टॉमी बिना रुके घर से चला गया। कुछ देर भागने के बाद वो सड़क के बीच गिर पड़ा।
फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद टॉमी अपने घर पहुंच गया, जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे कुछ सवाल कर रही थी। पहले हॉस्पिटल में उसने बोला था कि एक परिवार ने उसे किडनैप किया था, लेकिन अब अच्छे से होश में आकर वो कह रहा था कि नहीं नहीं, दवाई का साइड इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो अपने दोस्त के साथ था। ऑफिसर को उसकी बात पर यकीन तो नहीं था, पर वो क्या ही करती, उसे बात माननी पड़ी। खैर फिर टॉमी को पता चला कि उसके गायब होने पर उसकी माँ ने पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं की, बल्कि वो तो गैबी थी जिसने पुलिस को आगाह किया। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट गया। उस रात टॉमी गैबी को ढूंढने क्लब गया, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि गैबी को भी अब नशे की लत लग चुकी है। अब वो धीरे से उसके पास गया तो गैबी ने उसे पकड़ लिया और तब टॉमी समझ गया कि अब उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। फिर अगली सुबह टॉमी ने अपना सामान पैक किया और बिना अपनी माँ से बात किए घर से निकल गया। फिर वो गैबी से मिला और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। घंटों तक ड्राइव करने के बाद वो गांव के इलाके में पहुंचे। वहां टॉमी ने गैबी से कहा कि मुझ पर भरोसा करती हो ना। इतना कहकर उसने गैबी को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद उसने गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और बेहोश गैबी को उठाकर क्रिस के घर तक ले आया। फिर उसने वो खास घंटी बजाई और गेट खुद ब खुद खुल गया। टॉमी को इस बात का यकीन हो गया था कि ये लोग चाहे मेरे लिए अनजान हो, लेकिन कम से कम अपने बेटे की तरह इन्हें परवाह तो है मेरी। उसने ठान लिया था कि अब वो गैबी के साथ यहीं रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।